सभी सम्मानित साथियों, क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों एक महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के लिए बीच लेके आया हूँ। साथियों बात यह है साथियों, ये मनवादी लोग आखिर रावण का ही पुतला दहन क्यों करते हैं साथियों? भाई इसलिए कि सीता हरण करके ले गया। भाई लक्ष्मण ने भी तो उनकी बहन सूर्पणखा की नाक कान काट दिए थे। भाइयों साथियों, उसी का बदला लेने के लिए रावण जब उसे पता लगा कि मेरी बहन की लक्ष्मण ने नाक और कान काट दिए साथियों, तब वो आया लक्ष्मण से और राम से युद्ध करने के लिए आया था, उनको मारने के लिए आया था साथियों। जब वो नहीं मिले तब वो सीता जी को हर कर ले गया। रावण सीता जी का हरण करके ले गया। सीता जी को मतलब अपने तपोबल से उठा के ले गया। अच्छी तरह रखा जाके लंका में मान सम्मान के साथ ले गया और रखा जा कर के साथियों। और उनकी सुरक्षा में दासियां और लगा दी थी कि कोई परेशान ना करे, कोई आए जाए ना बाहरी आदमी। उनकी सुरक्षा में दासियां और लगा दी थी। इसलिए ले गया था कि राम जब आएंगे तो हमसे युद्ध करेंगे आके साथियों। इसीलिए रावण का पुतला दहन करते हैं कि सीता जी का ये हरण करके ले गया था साथियों। रावण एक बहुत अच्छा योद्धा था, बुद्धिमान योद्धा था, बलशाली योद्धा था साथियों, और बहुत तपस्वी राजा था साथियों। वो भारत का मूल निवासी था साथियों। रावण कोई गलत नहीं था। इसीलिए साथियों, अरे पुतला दहन करना है साथियों तो ब्रह्मा जी का करिए, वो बलात्कारी है। विष्णु जी का करिए, वो भी बलात्कारी है। श्री कृष्ण कन्हैया जी जिन्होंने अपनी सगी मामी के साथ बलात्कार किया, राधा के साथ सगी मामी लगती है, इनके वेद पुराण में लिखा है साथियों। मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, इनके वेद पुराणों गीता रामायण में लिखी है। ये सब के सब देवी देवता बलात्कारी हैं। इनका पुतला दहन करिए ना। इनका तो ये करेंगे नहीं, क्योंकि इनका करेंगे तो इनकी दुकान बंद हो जाएगी। इसलिए ये लोग इन ब्रह्मा विष्णु महेश इनका पुतला दहन नहीं करेंगे। और राम भी कौन सही हैं? राम ने भी तो सम्मुख का वध किया था। वाल्मीकि रामायण में साफ साफ लिखा है कि राम ने भी तो सम्मुख का वध किया था। राम कौन से सही हैं? लक्ष्मण का करिए, जिन्होंने सूर्पणखा की नाक कान काट दी। इनका ये करेंगे नहीं, क्योंकि इनका करेंगे तो इनकी जो है ये क्या नाम दुकान बंद हो जाएगी। इनका नहीं करेंगे ये लोग साथियों। इससे ये सिद्ध होता है, साफ स्पष्ट होता है साथियों कि रावण गलत नहीं था, गलत ये लोग थे। ये ब्राह्मण साथियों अपने देश में आज से 2000 वर्ष पहले आए और भगवान बुद्ध का जन्म 2500 वर्ष पहले हुआ भारत में। भगवान बुद्ध का जन्म 2500 वर्ष पहले हुआ और ये लोग आए 2000 वर्ष पूर्व भारत में साथियों। उस समय भारत हमारा बौद्ध में था, बुद्ध में भारत था। बुद्ध भगवान को जानते थे। बुद्ध भगवान की परंपराएं जो होती हैं वो परंपराएं देश में लागू थी। उसी टाइम ये सोने की चिड़िया हमारा देश था। उसके बाद ही जन्म हुआ था सम्राट अशोक का, चंद्रगुप्त मौर्य का साथियों। उस टाइम ये भारत सोने की चिड़िया था। तो इन ब्राह्मणों ने देखा कि ये देश बहुत पैसा वाला है भारत, क्यों ना इसे लूटा जाए। तो साथियों इन विदेशी आर्यों ने, ब्राह्मणों ने, ये बाहर से आए, इन्होंने क्या किया, इन्हीं का एक राजा था जिसका नाम था पुष्पमित्र शुंग। पुष्पमित्र शुंग ही राम है। पुष्पमित्र शुंग ने बृहदत्त जो था वो अंतिम राजा था मौर्य काल का, यानी कि सम्राट अशोक के बाद कई सालों बाद बृहदत्त जो था वो मौर्य काल का भारत देश का, अखंड भारत का एक अंतिम राजा था बृहदत्त। उसी की सेना में सेना नायक ये पुष्पमित्र था। इसने क्या किया, इसने चोरी से चुपके से पीछे से वार करके बृहदत्त की हत्या की। बृहदत्त जो अंतिम राजा था उसको मार गिराया, उनको मार दिया।
उसके बाद इन्होंने क्या किया, बौद्ध भिक्षुओं को कत्लेआम करना शुरू कर दिया। जहाँ जहाँ भी बौद्ध भिक्षु इन्हें मिलते थे, इन लोगों ने बौद्ध भिक्षुओं को मारना कत्लेआम कर दिया। और जो सम्राट अशोक के 84,000 बौद्ध मठ बनवाए हुए थे, 84,000 सम्राट अशोक बौद्ध मठ बनवा गए थे, बौद्ध विहार बनवा गए थे। साथियों, बृहदत्त की हत्या के बाद भिक्षुओं को इन लोगों ने मारा, बौद्ध भिक्षुओं को कत्लेआम शुरू कर दिया। उसके बाद इस देश में इन लोगों ने अपना पाखंड अंधविश्वास फैलाना शुरू कर दिया। जो बौद्ध भगवान के जो जो ज़्यादा ज्ञान प्राप्त कर लेता था, उन्हीं की मूर्तियाँ जो लगी हुई थी, स्टैचू जो लगे हुए थे बौद्ध मठों में, उन लोगों को इन लोगों ने क्या किया, उन्हीं के बौद्ध भिक्षुओं के जो देवी देवता होते हैं उन्हें कहीं माला पहना दी, कहीं कुछ पहना दिया, कहीं कुछ पहना दिया, अपना उल्लू सीधा कर लिया, अपना उल्लू सीधा कर लिया, अपना पाखंड अंधविश्वास फैला के अपना धंधा बना लिया कि इन्हें पूजो, इनसे पैसा आएगा, वो करो। बौद्ध मठों को तोड़ तोड़ कर इन लोगों ने अपने मंदिर बना दिए। और मंदिर बनाने के बाद अपने काल्पनिक देवी देवता हर जाति में पैदा कर दिए। यादवों में देखिए, अरे कन्हैया जी जब तुम्हारे यादवों के हैं, यादव थे, तो तुम लोग भाई मंदिरों में यादवों को क्यों नहीं पूजने देते? उन्हें मुख्य पुजारी यादवों को क्यों नहीं बनाते हो? उन्हें मुख्य पुजारी बनाइए ना। उन लोगों को तुम मुख्य पुजारी नहीं बनाते। हर मंदिर में तुम ही पंडित पुजारी, तुम ही कहीं भी देश में चले जाओ बड़े मंदिर में तुम ही पंडित पुजारी। अरे कृष्ण कन्हैया जी जब यादव थे, भगवान थे, तो यादवों को मंदिर में मुख्य पुजारी बनाइए ना। क्यों नहीं बना रहे? नहीं बनाएंगे ये लोग, क्योंकि जो पैसा आता, चढ़ावा आता है, वो कौन लेगा? वो इन्हीं लोगों की जेब में जाता है। साथियों, इससे ये सिद्ध था कि हमारा देश एक अखंड भारत था, सोने की चिड़िया था। उस टाइम जब से ये विदेशी ब्राह्मण आर्य आए, तब से इन लोगों ने लूट लूट कर अपने देश को लूट कर अपनी जेबें भरी, अपने घर मकान बनाए, अपने बैंक बैलेंस बढ़ाया। साथियों, पाखंडी अंधविश्वासी मत बनिए। ये बात बाबा साहब भी कह के गए, भगवान बुद्ध भी कह के गए, ज्योतिबा फुले कह के गई, पेरियार कह के गई, ललई सिंह यादव कह के गए। यहाँ तक कि ललई सिंह यादव ने भगवान राम को, जिन्हें ये राम बोलते, उन्हें काल्पनिक साबित कर दिया कि राम जैसा कोई व्यक्ति पैदा ही नहीं हुआ, वही पुष्पमित्र शुंग ही राम है, उसी को राम बना दिया। बृहदत्त की हत्या के बाद ये शासन इन्होंने बौद्ध भिक्षुओं को मारने के बाद इन्होंने पाखंड अंधविश्वास फैलाया, अपने काल्पनिक देवी देवता हर जाति में पैदा कर दिए। यादवों में, कश्यप समाज में, नाई समाज में, हर जाति में एक भगवान पैदा कर दिया। जिससे इसने विरोध किया उसी जाति में एक भगवान बना के स्थापित कर दिया। साथियों, ऐसे ये देवी देवताओं की उत्पत्ति हुई है। हर जाति में एक भगवान पैदा कर दिया, अपना उल्लू सीधा करने के लिए, अपना धंधा बढ़ाने के लिए, पाखंड अंधविश्वास फैला कर अपनी जेबें भरी, अपने पैसा भरा, अपना बैंक बैलेंस बढ़ाया। भगवान जैसी कोई शक्ति नहीं इस दुनिया में। जितने भी महापुरुष हुए, उन्होंने हमेशा भगवान का विरोध किया। भगवान जैसी कोई शक्ति नहीं। यहाँ तक कि वैज्ञानिक भी मान रहे हैं भगवान जैसी कोई शक्ति है ही नहीं देश में। लेकिन यहाँ के लोग, मूल निवासियों को पता नहीं क्या हो गया, ये भगवान की धुन में मस्त रहते। भगवान जबकि है नहीं, भगवान कितना समझाया जाए इन लोगों को। बाकी आप लोगों की मर्जी, समझो या ना समझो। जय भीम, नमो बुद्धाय।